हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी। आज देखो मैं 10th क्लास की क्लास पढ़ाने वाली हूँ, अपना फर्स्ट चैप्टर। तो पूरे जोश के साथ, पूरे एकदम माइंड फ्रेश के साथ वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशंस द फूड सप्लाइंग सिस्टम। इसमें इस लेसन में ना हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स में फूड किस तरह से क्या बनता है। एंड इसमें फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस है। फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है प्लांट्स में, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च के एब्सेंट होने मतलब स्टार्च के एब्सेंट होने पर लीफ का कलर जो कैसा हो जाएगा, इस तरह की कुछ मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स है, एक्टिविटीज़ है, इस लेसन में हमें दी गई है। हम इस लेसन में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी देखेंगे। एंड जो लीफ के अंदर है होने वाली प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या मिलता है, क्या निकलता है, जो भी है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको इसमें ऑटोट्रॉफ्स के बारे में दिया है तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स है, क्या लगता है आपको ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है, ऑटो का मतलब खुद। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऑटो का मतलब है तो ऑटो रिक्शा, लॉरी, ये सोच ली। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो बायोलॉजी के हिसाब से ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब मैं खुद। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो काम अपने खुद कर सकें, मतलब या फिर जो काम का मतलब अपनी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी हम खुद प्रोवाइड कर सके, खुद ही ऐसा काम कर सके जो अपनी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब कोई भी जीव है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको जानने में भी आसानी होगी। अब कोई एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स, मैंने बताया था ना बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस भी एनिमल्स जैसे ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, जो भी है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं? तो हम तो डिपेंड रहते हैं अपनी मम्मी पे कि मम्मी खाना बना के देगी। तो आप तो ये कहोगे कि भाई हम तो हेटेरोट्रॉफ्स हो गए और मम्मी होगी ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब ये नहीं होता। देखो अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स को किसी अलग चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। प्लांट को दूसरी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सनलाइट मिली, उनका जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस हो गई एंड खाना बन गया, स्टार्च बन गया एंड चलो अपने। तो प्लांट्स है वो खुद का काम खुद ही करते, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ही ये है कि जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, खुद का काम सिर्फ खुद करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? हम हेटेरोट्रॉफ्स है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके किचन में खाना बना लेंगे तो हम भी हेटेरोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ्स बन जाएंगे। अब मम्मी है, हमें खाना बना के दे रही है तो मम्मी ऑटोट्रॉफ है? नहीं, मम्मी जो खाना बना रही है, समझो चावल बना रही है, तो वो चावल जो है वो आए कहाँ से? वो प्लांट से आए हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड हो गए ना यहाँ पे, हम प्लांट्स पे डिपेंड हुए हैं, इसका मतलब हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एंड जो खुद अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इतनी कैपेसिटी रख सके, उन जीवों को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है, अब प्लांट्स को ऑर्गेनिजम्स नहीं बोला जाता, उन्हें सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की कहानी। नेक्स्ट हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अब देखो, हमें एक चीज़ पता है हमेशा, और जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस इज अ फूड प्रिपरेशन प्रोसेस इन अ प्लांट। देखा? ठीक है, अब लाइट है, सनलाइट है, सनलाइट आ रही है, एक प्लांट पे गिर रही है सनलाइट। अब ये प्लांट जो है ना, इसके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटाज होंगे। हमने 9th क्लास में स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी है। साइड में जो है वो मेम्ब्रेन्स होंगे, क्लोजिंग मेम्ब्रेन्स, वो डोर्स से होंगे ना, जो ओपन होने में भी हेल्प करते हैं, स्टोमेटा क्लोज होने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के वो जो है साइड में टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह किसी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी जिन्हें हम स्टोमेटा कहेंगे। जब हम छोटे थे तब से हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं।
हमने छोटी क्लासेस में तो ये देखा था कि स्टोमेटा, जो एक्स्ट्रा वाटर है लीफ पे, हम एक्स्ट्रा वाटर देखते हैं वो स्टोमेटा से रिलीज होता है। और स्टोमेटा जो होता है वो एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स या प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं वो। तो अब मैं आपको बताऊं, जो प्लांट है ना, प्लांट का किचन कहाँ होता है? प्लांट का किचन लीफ पे होता है, ठीक है। प्लांट का खाना लीफ पे बनता है। सबसे पहले ये सनलाइट जो है वो आएगी लीफ पे, फिर ये जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा से ही अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब हम हैं प्लांट को क्या क्या देते हैं? हम प्लांट को एक तो क्या प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ये चीज़ फाइनल है, ठीक है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO2 होगा, ठीक है। और वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, पानी जो पौधों को हम देते हैं ना, उसका फॉर्मूला होगा H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो अब देखो सनलाइट, ये एक तरह से मतलब ये इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर कीजिए यहाँ पे। सनलाइट है, सनलाइट मिल रही है, जो CO2 है वो हमसे मिल रही है, हम दे रहे हैं ना, जो हम छोड़ रहे हैं वो CO2 ही है। CO2 रिलीज कर दी, सनलाइट इनको मिल रही है और पौधों को हम पानी देते हैं वो। तो ये सारी चीज से पौधा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होगा C6H12O6 प्लस O2। सी देखो, ये तो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज या स्टार्च या कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एक ही चीज़ है, मतलब आगे आगे जब हम इनको डिटेलली देखने लगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नजर आएंगी, पर अभी के लिए हमारे इतना ही है, बुक में इतना ही दिया है, तो आप लाइटली समझने की कोशिश करो। स्टार्च या ग्लूकोज दोनों, मतलब ये जो स्टार्च है ना, ये ग्लूकोज का ही बना होता है। तो C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ऑक्सीजन तो हमें मिल ही जाती है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। और स्टार्च के फॉर्म में ये जो ग्लूकोज है ना, वो प्लांट के काम आ जाता है। प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट को भी तो ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, ये प्लांट के काम आ जाता है। तो ये इक्वेशन है, देखो CO2 हमसे मिली, H2O ये वाटर हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, हम रोज़ पौधे में पानी डालते हैं ना, तो वो पानी का फॉर्मूला H2O है। और लाइट, ये रिलाइट। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ों के प्रेजेंस से यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन तो हमें मिलती है, ये स्टार्च के फॉर्म में ही रह जाता है, पूरे प्लांट को सप्लाई हो जाता है। जबकि O2 जो है वो इस स्टोमेटा से बाहर आ जाता है और हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ही है। एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड ब्रीथ आउट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये चीज़ थी अपने फोटोसिंथेसिस की। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रेस मत लेना कि भाई इक्वेशन है ये तो हमारे कहाँ से आ गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान लगा के देखो, इतनी मुश्किल वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है, बस छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही याद कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ये वाटर का फॉर्मूला, लाइट तो लाइट एज इट इज़ है ही, ये सारी चीज़ें प्लांट को प्रोवाइड कर दी, ग्लूकोज बन गया प्लस ऑक्सीजन बन गया। तो ये चीज़ थी फोटोसिंथेसिस की, जो कहाँ हो रही है? एक लीफ में हो रही है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है ना, उनमें प्रूव किया गया है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं। तो आज हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 1, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो आज हम एक्टिविटी 1 देखेंगे, जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उस एक्टिविटी में क्या लिया गया है बोले तो, पहले तो उन्होंने ली है एक लीफ, ठीक है। लीफ, एक कोई भी पौधे का पत्ता लिया है। देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से, मतलब ये थोड़ी ड्राइंग मेरी इस तरीके से, आप ज़्यादा गौर मत करना। देखो ये कोई एक स्टैंड है, स्टैंड के बंद है एक टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, मतलब लैब्स में हमें मिल जाएंगे टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़ा पानी इकट्ठा कर लिया हमने, पानी, और अंदर एक डाल दिए, एक पत्ता डाल दिया, एक लीफ डाल दी हमने, ठीक है। एक लीफ है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी बनी है, मेरी थोड़ी सी ऐसी बनी है, तो आप देखो, देखना यहाँ पे। फिर हम बर्नर लगाएंगे, बर्नर,
बर्गर नहीं, बर्नर। तो मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर भी ध्यान रखना। वैसे बर्गर नाम लेते ही भूख लग गई, तो वो छोड़ो, अभी इसको देखो। तो ये बर्नर लेंगे और यहाँ पे हम बर्न करेंगे। जो गरम किया है पानी उसे गरम किएंगे, जो पानी हमने लिया है उसे हम गरम करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये जो लीफ है ना, इस लीफ को निकाल के एक पेट्री डिश में ले लेंगे। ऐसी सी होती है पेट्री डिश, थोड़ी सी मतलब जो खुली प्लेट होती है ना, उस टाइप की प्लेट प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? लैब्स में मिलेगी ये भी आपको। तो ये लीफ जो है ना, ये लीफ हमको निकालनी है, लीफ हमें इसमें डालनी है। इस पेट्री डिश में हमने लीफ डाल ली और एक आयोडाइन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या आपने सुना है कि आपके नमक में आयोडीन है? अब आप ये सोचेंगे हमने तो आपके कोलगेट में नमक है ये सुना है। तो ये नहीं, मैं आयोडाइन की बात कर रही हूँ जो नमक में प्रेजेंट होता है। तो आयोडाइन सॉल्यूशन भी हमें लैब्स में ही मिलेगा, जो साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, मतलब जो भी है, तो वहाँ पे हमें आयोडाइन सॉल्यूशन मिलेगा। आयोडाइन सॉल्यूशन का भर के जो हम छोटे बच्चों को जब हम मेडिसिन देते हैं उनके जैसे मतलब वो छोटी सी वो ऐसी होती है ना, एक इतनी सी पाइप सी होती है, उसे प्रेस करते ही फिर वो जो सिरप सी होगी वो बच्चे के मुंह में चली जाएगी। तो उस तरह का सा लेके उसको पूरा भर के हमें आयोडाइन का भरना है। उसको आयोडाइन से भर के फिर इस पे एक दो ड्रॉप्स डाल दें, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी है इसकी ड्राइंग, तो आप देख सकते हो। तो लीफ पे डालते ही ना इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक या फिर डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि अब स्टार्च जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, लीफ में स्टार्च नहीं है, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अगर ये कलर कोई चेंज, मतलब इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, ये ग्रीन पत्ता ऐसे ही रह जाता है ना, तो इसमें स्टार्च की मात्रा है, हम कह सकते थे। पर ये ब्लैक कलर का हो गया, डार्क ब्लू कलर का हो गया, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च एब्सेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बर्नर से हमने बर्न किया, इसके अंदर का जो स्टार्च था वो छूमंतर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है ना वो यहाँ पे प्रूव की गई है इस एक्टिविटी 1 में, ठीक है। तो ये थी आज की बात, एंड कल की बात मैं आपको बताऊंगी कल आगे क्या क्या आएगा। उन्हें एस शेप से भी टेस्ट किया जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारी एक्टिविटीज़ दी गई है, आप वो एक्टिविटीज़ देखो। एंड नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी बताया गया है, एंड 2-3 टॉपिक्स और भी हैं जो इतने हार्ड नहीं है, मैं आपके क्लियर करवा दूँगी। एंड अब मेरे को ये बताना कि आपको ये एक्टिविटी समझ आई है या नहीं, हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स वो समझ आया है या नहीं, या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। पसंद आई है तो फिर ना जो भी वीडियो जैसी भी लगे मेरे को बताना ज़रूर। कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।